डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, इन सभी में हमने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को शुरू नहीं किया है। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब इस कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट को पुट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पहले चूँकि डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद जब हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हर एक टाइप के लिए उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन अलग हो जाता है। चूँकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, पढ़ने में हमको लंबा टाइम भी लगता है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में एक उन्हीं सब क्वेश्चंस का हल्का फुल्का रिकैप रहता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके के आ गए तो इसे हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने से पहले कुछ और एक क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है ये बेसिकली ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन में एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के नाम पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक सा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो फॉर्म है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये मुझे इस जगह पर अप्लाई होता हुआ दिखता है। अक्सर इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमेशा इस फॉर्मूले की याद दिलाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों क्वेश्चंस में जो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वो सेम चीज़ होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बेसिकली इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मुझे कुछ ऐसा चीज़ रखना है कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। इसके लिए चाहे ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला हो, दोनों का बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैं इसमें से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को आपने खुद करना है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय x की जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे। a को पुट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर है तो जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा तो ये स्क्वायर दोनों पर लगेगा और दोनों पर लगने के बाद ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बनेगा। मैं आराम से इसमें से a स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँगा। a स्क्वायर का कॉमन निकलते ही ब्रैकेट में मुझे ये फॉर्म दिखेगा और ये फाइनली इसमें चेंज हो जाएगा। हाँ, ध्यान इस बात का रखिए कि यहाँ से जो आपने ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन ए स्क्वायर निकलेगा वो इस ब्रैकेट के पहले अंदर निकलेगा और इस ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए ये जो होल पावर है ये उस पर ज़रूर लगेगा। यही सेम चीज़ इस क्वेश्चन को बनाते समय भी आप अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को जब कॉमन निकाला जाएगा तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे और फिर उस ए स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर इस होल पावर के साथ वो बाहर निकलेगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करने की तैयारी करते हैं। चूँकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए सॉल्व करने का मेथड जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। हाँ, लिमिट ज़रूर दोनों की अलग है। लिमिट पुट करते समय जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें।
बेसिकली जब भी ये फॉर्म दिखे, इस फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद आना चाहिए, उसी हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट भी करना है। और ए स्क्वायर कॉमन लेते समय ध्यान रखें कि पहले ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा और ब्रैकेट से बाहर निकालते समय ये होल स्क्वायर जो है, चाहे होल स्क्वायर इस तरह से हो या होल पावर इस तरह से फ्रैक्शन पर हो, ये ए स्क्वायर पर जरूर लगेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप।